आज के इस दौर में हम दोस्तों से ज्यादा स्क्रीन से घिरे हुए हैं। कहीं ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा तो नहीं बन गई, और अगर हिस्सा बन गई है तो ये सारी चीजें, स्क्रीन का ये एक्सपोजर हमें कहीं मेंटली और फिजिकली इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। आज के इस दौर में हम दोस्तों से ज्यादा स्क्रीन से घिरे हुए हैं। जी हाँ, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप का स्क्रीन हो, चाहे वो हमारे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ाए जाने वाले एवी की स्क्रीन हो, चाहे रास्तों पे चलने वाले बड़े बड़े होर्डिंग की जगह पर आजकल जो ऑडियो विजुअल चलता है वो स्क्रीन हो। हम हर तरफ स्क्रीन से घिरे पड़े हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करना कि व्हाट्सएप पे किसी ने क्या मैसेज किया है या हमारा कौन सा होमवर्क आया है, या फिर रात को इंटरटेनमेंट के नाम पर, थोड़ा सा हंसी मजाक करने के नाम पर थोड़ी देर के लिए ही सही स्क्रीन को देखना और फिर उसके बाद में सो जाना। कहीं ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा तो नहीं बन गई, और अगर हिस्सा बन गई है तो ये सारी चीजें, स्क्रीन का ये एक्सपोजर हमें कहीं मेंटली और फिजिकली इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन है कि 2 साल से थोड़े बड़े बच्चे अगर है तो 1 आध घंटा स्क्रीन टाइम अपना रख सकते हैं, लेकिन 2 साल से कम के बच्चों के लिए तो बिल्कुल नो, स्ट्रिक्ट 0 स्क्रीन टाइम। चलो छोटे बच्चों का तो हो गया, व्हाट अबाउट द स्कूल गोइंग किड्स एंड आप कह सकते हैं कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनके लिए स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? उनकी लाइफ का तो मैक्सिमम हिस्सा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और बहुत सारे वीडियो गेम्स पे जाता है। आज हम इस बात को समझेंगे कि स्क्रीन टाइम एक्चुअली होता क्या है, कौन सा स्क्रीन को देखना स्क्रीन टाइम कहलाता है और कौन सा हेल्दी है, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे अगर अनहेल्दी है तो उससे अपने बच्चों को कैसे बचाएं। क्या होता है स्क्रीन टाइम? एक पर्सन जो ऑन स्क्रीन अपना वक्त गुजारता है वो वक्त उसका स्क्रीन टाइम कहलाता है। उसमें शामिल है व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, उसमें शामिल है इंस्टाग्राम को यूज करना, उसमें शामिल है रील और शॉर्ट्स को देखना, उसमें शामिल है किसी को ईमेल करना, अपने ऑफिस के वर्क को करना, अपने स्कूल के होमवर्क को लैपटॉप पे करना, किसी के साथ में बैठ के टेलीविजन देखना या अकेले बैठ के टेलीविजन देखना। हर तरह का स्क्रीन एक्सपोजर वो काउंट होता है उसके स्क्रीन टाइम के अंदर। इंडिया में कोविड से पहले ये टाइम बहुत कम था, लेकिन 2018 की यूएस की एक स्टडी के अंदर पता चला है कि उस वक्त से ही वहां पर एक एवरेज पर्सन 7 से 8 घंटे रेगुलर बेसिस पर अपना स्क्रीन टाइम खर्च करता था, जो कि अभी इतना बढ़ चुका है कि जितना एक पर्सन सोता नहीं है उससे ज्यादा वो वक्त स्क्रीन पे गुजारता है। लेकिन ऐसी ही कुछ हालत कोविड के दौरान इंडिया में हुई जब जियो रेवोल्यूशन आया और यहाँ का भी स्क्रीन टाइम एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ गया। फिजिकल हेल्थ इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम। हमारे फिजिकल बॉडी पर स्क्रीन टाइम का क्या असर होता है? एक बात तो एकदम क्लियर है कि जब भी किसी चीज का हम अति करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं, तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो हमें देखने मिलते हैं। स्क्रीन टाइम का भी ऐसा ही है। इसमें सबसे पहला इफेक्ट जो आमतौर पर देखने में आ रहा है वो है नेक एंड बैक का पेन। मोबाइल देखते देखते कब हमारी गर्दन ऐसे झुक जाती है और कब हमारे शोल्डर ऐसे डाउन हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। हमने कई बच्चों को इस तरीके से झुके हुए अंदाज में देखा है। जिन बच्चों को सर उठा के चलना चाहिए था, देश के नाम को आगे लेके चलना चाहिए था, उसमें से मैक्सिमम बच्चों के कंधे आजकल झुके हुए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पेन क्रिएट करते हैं। नंबर 2, आंखों पे स्ट्रेन का आना। डेफिनेटली लोग 2 फीट के फासले तो मोबाइल फोन देखेंगे नहीं, उसे सेल्फी के लिए हाथ लंबा करते हैं, देखने के लिए इतना नजदीक से शायद 1 फीट से भी कम। नतीजा क्या होगा? आंखों पे उसकी ब्लू रेज का असर होगा। नतीजा आंखों पे स्ट्रेन, प्रेशर। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देखने की वजह से चश्मे लग रहे हैं। आजकल तो कुछ नए चश्मों के ब्रांड ने मोबाइल सेफ स्पेक्टिकल्स भी निकाले हैं ताकि बच्चों की आंखों पे उसका कम से कम असर हो। लेकिन ये प्रॉब्लम तो आ रहा है। मेंटल हेल्थ इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम। आंखों का भरपूर इस्तेमाल, अपने जहन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल एक वन वे कम्युनिकेशन के लिए, कि वो मोबाइल आपसे बात करता है और आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना पड़ता। आपको अपने फिंगर से कुछ बटन दबाने होते हैं जो कि स्क्रीन पे चपटे प्लेन होते हैं। आपको बस ऊपर टच करना है और आपने जो हुक्म दिया वो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, और वो सामने पेश कर देता है। इससे बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन इसके मेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात तो ये है कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सोशल मीडिया यहाँ पर एक बहुत अच्छी करेंसी चलती है। उस करेंसी का नाम है लाइक्स, फॉलो, सब्सक्राइब, जो हमने भी आपको कई बार कहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
लेकिन जब कोई कंटेंट कोई डालता है, कोई एक डिश बनाई है किसी लेडी ने, उसका फोटो खींचा और इंस्टाग्राम पे डाला, तो बार बार अपना इंस्टाग्राम खोल के देखती है कि किसी ने उसको लाइक किया है, लाइक किया, बहुत से लोगों ने लाइक किया है, तो खुशी होती है। और अगर बहुत से लोगों ने लाइक नहीं किया तो वो फोमो फील करती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, नेक्स्ट टाइम वो और कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है। वो जो चीज उसने बनाई है उसको वो एंजॉय ना करते हुए वो लोगों के लाइक्स पे डिपेंड करती है अपनी खुशी को। ये चीजें उसके अंदर फीलिंग ऑफ एंजाइटी पैदा करती है और ये एंजाइटी आहिस्ता से डिप्रेशन में लेके जाती है। कई बच्चे भी अपने रिजल्ट, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस, अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस को जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और उन्हें उतने लाइक्स, उतने फॉलोअर्स नहीं मिलते, उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो वो भी अपने बहुत सारे जोश को वहां खोने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्लीप डिप्रिवेशन। हम स्क्रीन टाइम कंटिन्यू देख रहे होते हैं, उससे होता यह है कि हमारी नींद कम हो जाती है। एक्चुअली मोबाइल की जो स्क्रीन से ब्लू रेज निकलती है वो हमारे अंदर सेरोटोनिन लेवल जो होता है उसको बहुत कम कर देती है। नतीजा नींद कम हो जाती है। नींद कम होने की वजह से सारे प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर वो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेगा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अटेंशन इश्यूज। मोबाइल अटेंशन का पूरा पावर खुद ही कंज्यूम कर लेता है हमारा, और वो इतना ज्यादा डोपामाइन देता है, इतना ज्यादा खुशियां देता है, इतना ज्यादा एक फोकस्ड वे में हमको लगा के रखता है कि हम पर्सनली बाद में उस फोकस को अपने टेक्स्ट बुक पर, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, अपने दूसरी किसी चीज पर डाल ही नहीं पाते। नतीजा ये होता है कि फेल्यूर हमारे सामने आता है और उससे एंजाइटी बढ़ती है, एंजाइटी से डिप्रेशन आता है। इन तमाम चीजों का साइकिल एक विशियस साइकिल की तरह चलने लगता है। स्क्रीन टाइम क्या होता है, उसके एडवर्स इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ते हैं वो तो हमने जान लिया। आइए समझते हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए ताकि उसके एडवर्स इफेक्ट से हम बच सके, क्योंकि स्क्रीन से बचना तो इस वक्त मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहली चीज, सेट लिमिट्स। अपने दिनचर्या के अंदर, अपने रोजमर्रा के दिन के अंदर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया जाए। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए कि दिन में मैं 1 घंटा ही मोबाइल देखूंगा। अगर बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है और 1 घंटा हमने एक साथ कंज्यूम कर लिया तो अगले 24 घंटे के बाद में ये नंबर आएगा। और अगर नहीं तो आप आधा घंटा करके दिन में 2 बार भी मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अंदर ना सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पैदा होगा स्क्रीन के लिए, बल्कि वो सेल्फ कंट्रोल का भावना आपको जिंदगी में और बहुत जगह पे काम आएगी। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट अ बैलेंस। मोबाइल फोन हमको बहुत ज्यादा किक देता है, बहुत ज्यादा डोपामाइन मिलता है, हमें मजा आता है। हम थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी से हट जाते हैं और किसी और चीज के अंदर भरपूर नॉलेज भी ले रहे होते हैं और बहुत सारा डेटा भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज तो किसी और सोर्स से भी मिल सकती है ना। जैसे कि हमने पॉडकास्ट सुन लिया या फिर हमने कोई बुक पढ़ ली, तो कभी कभार इस तरीके से भी स्विच करना चाहिए और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सेट अ रूटीन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस टाइम पे हम 1 घंटा ही मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। सैटरडे को हम 1.5 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। संडे को एज पर दी नॉर्म ऑफ द हाउस, जैसे सब लोग जो कर रहे हैं, जिस तरीके से हो रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी अगर हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया, स्क्रीन का इस्तेमाल किया, तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हमने तो 5 दिन अच्छा प्रोडक्टिव गुजारा है। ये सब चीजें करके हम आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन के जो 7 घंटा 8 घंटे का एक्सपोजर है उसको काफी कम कर सकते हैं। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन और हमारा काम हो गया। अगर इससे भी काम नहीं हो रहा तो स्क्रीन के एक्सपोजर के कंट्रोल के लिए बहुत सारी एप्स भी अवेलेबल है। गूगल करोगे आपको उसके बारे में एन नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो भी ठीक ठाक लगता है, रिव्यू अच्छा लगता है, आप इजीली उसको ये कर सकते हैं। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। हमने कोशिश की कि आपको स्क्रीन टाइम क्या होता है ये बताए, स्क्रीन टाइम कितना इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन पर, हमारे बॉडी पर ये बताए, उसको कंट्रोल करने के लिए इजी सॉल्यूशंस भी आपको बताए। हमारा कंटेंट इस तरीके से रेगुलर बेस पर आता रहता है, इन्हीं तरह के पेरेंटिंग के टॉपिक पर और एसेंशियल टॉपिक्स पर आता रहता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है। किसी ना किसी के साथ में इस कंटेंट को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस स्क्रीन एडिक्शन से परेशान जरूर है। मैं अराफत जलगांव को साइनिंग ऑफ टुडे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।